vital national interests of Pakistan are lifeline. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Nobody should remain under any kind of false impression and confusion. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. 3 तास मुआहिदे को रोकने का जवाब भरपूर कुव्वत से देंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। हम पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को पेशकश। PMA का अकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, किसी को हमारी जंगी तैयारियों से मुतल्लिक़ गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत ने मुहिम जोई की, मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। वतन के वक़ार और सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। अमन हमारी ख्वाहिश है, इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का अकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की गई। शहबाज शरीफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। Forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. आर्मी चीफ के दो कौमी नज़रिए की बात पर गोदी मीडिया को आग लग गई। भारतीय मीडिया की दो कौमी नज़रिए को हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में दो कौमी नज़रियों को बयान किया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, रस्म और रवायात हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ है। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेशुमार कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहा है। कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़ये की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं असल हक़ाइक़ सामने आए और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और वो क्लियर हो। बॉल इंडिया के पास है कि वो इसके ऊपर क्या करता है। कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो चाहते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं जो इस टाइम पे KPK में लड़ रही हैं उनका फोकस दूसरे बॉर्डर पे आए ताकि वहाँ पे उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। BLA और रॉ ये दो नाम नहीं एक नाम है और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं। पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान को कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़ये की तहकीकात करे, पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दुनिया को पता चलना चाहिए कि इस वाक़ये के असल हक़ाइक़ क्या है। भारत के ड्रामे को बेनकाब करना होगा। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल को तहम्मुल से हैंडल कर रहा है, अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भी भारत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलविस है। कलदम, BLA और रा दो मुख्तलिफ नहीं बल्कि एक ही नाम है। पहलगाम और जाफराबाद हमले की तहकीकात के लिए आलमी माहिरीन की गैर जानिबदार कमेटी बनाई जाए। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत ने जाहियत की तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म का ओल्ड रावियंस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। उधर इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्किया, अज़रबैजान और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू।
भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट और चीनी सफ़ीर जांग साई दोंग की मुलाकातें, पाक भारत कशीदगी और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान और भारतीय वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। गुफ्तगू पाक भारत महाजराई में कमी पर मरकूज रही। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत से आवाज़ें बुलंद होने लगी। आम आदमी पार्टी की भारतीय हुकूमत पर शदीद तनकीद। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने कहा, तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। LOC से 200 किलोमीटर अंदर मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, मुसल्लह अफराद ने कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। BJP हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। आम आदमी पार्टी का पुलवामा वाक़े के मुहर्रिकात पर भी शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, मुख्तलिफ ऑपरेशन में 15 खवारिश हलाक। ISPR के मुताबिक करक में खुफिया इतला पर कार्रवाई में 8 खवारिश मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 खवारिज अंजाम को पहुंचे। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान के गोमलजाम में 3 खवारिज मारे गए। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। राइट साइजिंग और पेंशन में इस्लाहात ला रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। फ़िज़ा में बुलंद परवाज़, ज़मीन पर तेज़ तरीन रफ्तार। पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन, पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन। पंजाब पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब और पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दे दी गई। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाज़ें शुरू करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान भी तलब कर लिया गया। भारत ने पानी रोकने का नया इशू छेड़ा है। दहशत गर्दी का बहाना बनाकर सिंतास मुआहिदा ख़त्म करना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पानी रोकने का दहशत गर्दी और मकबूजा कश्मीर से क्या ताल्लुक है। पाक भारत जंगें हो चुकी लेकिन पानी कभी बंद नहीं हुआ। दोनों मुमालिक एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत में बातचीत से मसाइल का हल निकालने की सलाहियत है। जमात इस्लामी की कॉल पर फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए मुल्कीर एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल। तमाम बड़े शहरों की छोटी बड़ी मार्केटें बंद रही। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम में एहतजाजी रैली। शुरका ने मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ नईम रहमान ने कहा, भारत और इसराइल का गठजोड़ दुनिया में दहशत गर्दी के फ़रोग़ का सबब बन रहा है। वज़ीराबाद में बानी PTI पर हमला केस इंसदाद दहशत गर्दी। गुजरावाला की खसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम नवीद को कत्ल और दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत 2 मरतबा उम्र कैद और मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया। हमले में 4 ज़ख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को 3 से 5 साल कैद की सज़ा दी गई। अदालत ने मुलजिम नवीद को बानी PTI पर हमला करने के जुर्म में दफ़ा 324 के तहत 10 साल सज़ा का हुक्म भी सुनाया। मुलजिम नवीद ने 7 नवंबर 2022 को PTI के लॉन्ग मार्च पर वज़ीराबाद थाना सिटी की हदूद में फायरिंग की थी। हमले में एक शहरी जाबहक हो गया था। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शाहिद राजाई पोर्ट पर धमाका। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके में 8 अफराद जाबहक, 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा, फौरी तौर पर धमाके की वजह मालूम न हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से रब्ता। अलमनाक धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है।
ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात। ओमान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म हो गया। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तकनीकी बातचीत की गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई के मुताबिक मुज़ाकरात संजीदा माहौल में हुए। मुल्की दिफाई और मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का चौथा दौर अगले हफ्ते होगा। मज़ीद मीटिंग आर्जी तौर पर 3 मई को शेड्यूल है। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर अदा कर दी गई। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस तकरीब में आलमी रहनुमाओं और लाखों सोगवारों ने शिरकत की। आखिरी रसूमात के अख्ताम पर पोप फ्रांसिस के ताबूत को सेंट पीटर्स बासिलिका से सेंट पीटर्स स्क्वायर पहुंचा दिया गया। रास्ते में इतालवी दारुल हुकूमत की सड़कों पर कतार में खड़े हज़ारों अफराद ने तालियां बजाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेटिकन में पोप फ्रांसिस की तदफीन के मौके पर यूक्रेनी हमनसब से मुख्तसर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली तल्ख बहस के बाद ये पहली मुलाकात थी। 15 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात नतीजा खेज रही। अमरीकी सदर का कहना था व्लादिमीर पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते। रूस को यूक्रेन पर मिसाइल बरसाने की ज़रूरत नहीं थी। अब रूस से पाबंदियों के जरिए निमटना होगा।